औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक था पम्पकिन, पेठा, हलवा कद्दू, जिसको हम नॉर्मली मतलब ना वीक में एक दिन अपने फार्म में इस्तेमाल करवाते हैं। तो आज हमारा दिन था डालने का, तो मैंने कहा डालने से पहले क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, क्योंकि मोस्टली जो फ्रेंड्स थे, दोस्त अहबाब थे, वो उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। बर्ड्स में इनफर्टिलिटी आ रही थी। तो इनफर्टिलिटी असल में बेसिकली देखा जाए कि उस किस वजह से आ रही है। या तो आपके बर्ड्स मतलब अभी बहुत ज़्यादा यंग है, आपने ब्रीज पे लगा दिए हैं, तो इस वजह से शायद आपके बर्ड में फर्टिलिटी का इशू आ रहा है। या फिर ये है कि आपने बर्ड्स को टाइम से पहले बॉक्सेस वगैरह दे दिए हैं, क्योंकि अभी आपका वेदर या तो प्रॉपरली ब्रीडिंग का आया नहीं है, आपके टाइम से पहले आप जल्दबाजी करते हैं, तो आप बॉक्सेस वगैरह इंस्टॉल कर देते हैं और प्रॉपर पेयर बाउंड नहीं होते। फीमेलें जाके तो हवाई अंडे दे देती हैं, तो जिससे फर्टिलिटी का इशू आ जाता है। तो अगर तो ये मतलब दोनों वजूहत हैं, तो आपको फिर ना वो या तो बर्ड प्रॉपर मैच्योर हो जाए, एज में चले जाए, तो फिर तो आप उसको बॉक्सेस वगैरह इंस्टॉल करें। उसके बाद भी अगर आपको फर्टिलिटी का इशू आता है, तो तकरीबन 3-4 साल पहले हमें रिंग नेक में काफ़ी फर्टिलिटी का इशू फेस करना पड़ा। और मेरी फिर प्रैक्टिस में मैंने अपने रिसर्च किया कि कहाँ हमारी मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ हमारी खुराक में, न्यूट्रिशंस में डेफिशिएंसीज है। तो तकरीबन ये है कि मेरी रिसर्च के बाद फिर हमने अपनी डाइट प्लान में पेठा कद्दू हमने जनाब ना इस्तेमाल करवाना शुरू किया। और उसके मुझे माशाल्लाह हम चौथा पांचवा साल है अपनी ब्रीडिंग में, और डाइट में हम इस्तेमाल करवा रहे हैं, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। हम ये हमारे जो ऑर्गेनिक है हमारे अपने खेत में लगे हुए थे, तो वहाँ से हम तोड़ के इनको डालते हैं, तो वीक में एक दिन हम इस्तेमाल करवाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना ली जाए कि ये अपना कौन सी चीज़ें ये कैरी कर रहा होता है, और बर्ड्स की डेफिशिएंसीज मतलब कौन कौन सी इसमें मिनरल्स, कैल्शियम, वाइटामिन पाए जाते हैं, जिससे ये डेफिशिएंसीज कवर करेगा। तो तो विवर्स ये है कि इसमें जो पेठा है, कद्दू है, पम्पकिन, इसमें मतलब हाई मिक़दार में आपको विटामिन ए मिलेगा, जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो मतलब हम मेडिसन से चीज़ें डाल के कवर कर रहे होते हैं, अगर आप ये इस्तेमाल करवाएंगे तो ये विटामिन ए की कमी पूरी होगी। फिर सेकंड ये है कि ये B6 भी कैरी कर रहा होता है, ये भी आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी मतलब सूटेबल है। जिन बर्ड्स में B6 की कमी हो जाती है उसको भी पूरा करेगा। फिर ये है कि इसमें सबसे जो अच्छी बात है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। मीन ये है कि अब हमारे जो बर्ड्स हैं वो सूरजमुखी वगैरह और हाई प्रोटीन जो डाइट है, कोलेस्ट्रॉल वाली जो सीड्स हैं, वो खा खा के फैटी हो जाते हैं। तो आप अगर ये इस्तेमाल करवाते हैं, तो ये इससे ये है कि आपके बर्ड्स पे जो फैट्स वगैरह है, चर्बी वगैरह है, वो भी काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। और फिर ये है कि इसमें सबसे जो ज़्यादा है वो मैग्नीशियम पाया जाता है, और मैग्नीशियम तकरीबन 65% इसमें पाया जाता है, जो हमारे बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिर जिंक पाया जाता है। जिंक भी जो है हमारे बर्ड्स के लिए हम ग्रिट इस्तेमाल करवाते हैं और चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं, तो जिंक जो है ना, जिंक की भी डेफिशिएंसी ये बर्ड को पूरा करता है। फिर लास्ट पे आ जाते हैं कि इसमें जो सबसे जो मेन चीज़ है विटामिन ई और विटामिन सी। विटामिन सी आपको पता है कि विटामिन सी जो होता है वो बर्ड्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। कैल्शियम उससे डेवलप होता है विटामिन सी से, और बर्ड्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसीज आपको पता है, बोन्स उनकी कमज़ोर रह जाती हैं, पंजों का मुड़ जाना, ये सारी चीज़ें हैं। और जब फीमेल लेइंग करती हैं फिर उनको मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसीज होती हैं, तो ये उस वजह से विटामिन जो है ना सी बड़ा ज़रूरी है, और उसको भी ये कमी पूरी करने में अहम किरदार अदा करता है। तो ये चीज़ें माशाल्लाह ये कैरी करता है। अब हम आ जाते हैं कि ये कितना, किस तरह और कितनी मिकदार में डालना है। मतलब हम तो तकरीबन ये है कि पूरे साल हमने इसको यूज़ करवाते हैं, और हफ्ते में एक दिन हम इसको पम्पकिन डे होता है,
तो हम तो हफ्ते में एक दिन इस्तेमाल करवाते हैं, आपने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करवाना। ज़्यादा इस्तेमाल करवाने से फिर ये है कि आपको इसमें जो है ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ज़्यादा, क्योंकि एक तो इसका सरफेस ड्राई है, ये फिर आपके बर्ड को अंदर से ड्राई कर देगा, जिससे आपके बर्ड में एग बाइंडिंग होने का काफ़ी ज़्यादा खदशा हो जाता है। तो आपने ये है कि हफ्ते से एक हफ्ते में एक दिन इस्तेमाल करवाना है, उससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करवाना। फिर सेकेंडली ये देखना है कि आप इन बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो आपने ना शुरू में आपको बिल्कुल लेस क्वांटिटी में आप चिक्स को या बच्चों को आप सर्व करवाएं। देखें कि अगर वो तो उनका अगर लूज मोशन वगैरह उनको नहीं होते तो फिर आप उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है। सेकंड ये है कि ज़्यादा आप इस्तेमाल करवाने से बर्ड्स को डायरिया होने का भी फिर खतरा हो जाता है। तो आपने हफ्ते में एक दिन इस्तेमाल करवाना है, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स में इंशाल्लाह ताला विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारी डेफिशिएंसी इंशाल्लाह ताला B6 ये सब पूरी कर देगा। तो हम जो है कि आपको अगर मार्केट में मिल जाता है तो दो तरह के होते हैं, एक ऑरेंज और एक इसमें ग्रीन आता है। अब ये हमने अपने खेत में उगाया हुआ है और माशाल्लाह ऑर्गेनिक है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और सेकंड ये है कि आप इसको ना सीड्स में इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये अगर देख सकें तो ये इस तरह का सीड्स होते हैं। ठीक है। तो ये आप अपने ना मतलब डाइट में इतनी मिकदार में, मतलब ये है कि अगर आपका 20 kg दाना या 40 kg दाना है तो उसमें आप इनको 1 kg के रेशो से आप इसमें डलवा सकते हैं। तो तो ये होगी कि मतलब हम इसमें लास्ट में अब ये डिस्कस करते जाएं कि ये हम किन किन बर्ड्स को सर्व कर सकते हैं और किन को नहीं सर्व कर सकते, या कौन से बर्ड्स इसको शौक से खाते हैं। तो इसमें मकाओ, अफ्रीकन ग्रे, अच्छा सन कॉर्नियर, रोजिला, अच्छा आपके इक्लेक्टिस पैरेट वगैरह और लव बर्ड वगैरह, आप तकरीबन बड़े बर्ड्स तो ये सारे शौक से ही खाते हैं। और अगर आपके छोटे बर्ड भी लव बर्ड, बजरी गर्द वगैरह शौक से खाते हैं तो आप उनको भी सर्व कर सकते हैं। अब लास्ट में हम आपको ये अभी बाकायदा तौर पे काटेंगे, दिखाएंगे कैसे डालते हैं और हमारे बर्ड कितने शौक से खाते हैं। सबसे पहले आपने जब भी कोई भी मार्केट से कहीं से भी, अपने आपके घर में भी लगी हुई है, फार्म में लगी हुई है, कहीं से भी आपने वेजिटेबल्स लेनी है तो आपने अच्छे से उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने तब अपने बर्ड्स को सर्व करना है। तो ये देखें जी नाजरीन, ये देखें जी, ये वाइट पम्पकिन है। एक ऑरेंज पम्पकिन होता है, एक वाइट पम्पकिन होता है। ये ऑर्गेनिक है, हमारे अपने खेत के लगी हुई। ये तकरीबन एक पेड़ के लिए ना आपका इतना काफी है। ठीक हो गया। अच्छा फ्रेंड, इसको ना काटने में भी एक इस तरह का शेप में काटने में एक लॉजिक है कि जब भी अगर सपोज दैट आपका बर्ड है, क्योंकि परिंदे को ना हाथ में उठा के या ज़मीन पे ही केज की नेट पे बर्ड को खाने की आदत, अगर आपका बर्ड केज पे ऐसे भी रखता है तो ये वाली साइड जो है ये नीचे नहीं जाएगी और ऑटोमेटिकली ये जो इसकी स्किन है इसको प्रोटेक्ट करेगी, जम्स वगैरह लगने का खतरा नहीं होता और बर्ड आसानी से इसको खा लेता है। तो आप भी कोशिश करें कि आप भी जब आपको किसी भी मतलब बर्ड को फ्रूट वेजिटेबल सर्व करें तो उसकी स्किन वाली साइड ऐसे नीचे आए। और अगर आप सपोज दैट ये देखें, अब हम इस रिंग नेक को सर्व करते हैं तो
अगर हम कनाली में भी सर्व करते हैं तो ये इस तरह, मतलब देखें, तो बर्ड्स बड़ी आसानी से इसको ना खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह ये कितनी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ना आप अगर रेगुलरली ये बर्ड को इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके बर्ड में फर्टिलिटी का इशू, जैसे कि फीमेलें 4 अंडे दे रही हैं, 3 अंडे 5 अंडे दे रही हैं, उसमें से एक फर्टाइल हो रहा है, तो वो आपकी फर्टाइलिटी रेशियो में बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क आएगा। क्योंकि मैं आपको मेडिसिन की तरफ जाने का तब कहूँगा कि जब आप नेचुरली एक चीज़ इस्तेमाल करवाएं, उससे बेनिफिट ना हो रहा हो, तो अब तब जाके आप मेडिसिन बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों की हैं, हम खुद भी इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन ये है कि जब तक अगर आपका बर्ड अगर नेचुरली ये चीज़ें खा के वो न्यूट्रिशन अपनी डेवलप कर लेता है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप ना मेडिसिन की तरफ, फर्स्ट आप अपना नेचुरली तरीके से बर्ड्स को न्यूट्रिशन हैं, जो मिनरल्स हैं, वो आप इनको दें। अगर उससे भी आपको फर्क ना पड़े देन आप उसकी तरफ जाएं। तो अगर आप इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आपको कभी भी फर्टिलिटी जैसे इशू का सामना करना नहीं पड़ेगा, और जो चीज़ कैल्शियम में डेफिशिएंसीज आ जाती हैं बर्ड्स की, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आज तक के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।